बीएसएनएल एक बार फिर सुर्खियों में है। कंपनी ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें रिलायंस जियो को 10 साल तक बिल न भेजने के कारण करोड़ों के नुकसान का दावा किया गया था। बीएसएनएल अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जवाब देने की तैयारी कर रही है, जिसमें वो अपनी स्थिति साफ करेगी। इस मामले ने दूरसंचार क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीएसएनएल ने कैग की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि रिलायंस जियो के साथ बुनियादी ढांचा साझा करने के बदले उसे जो बिल भेजने चाहिए थे वो ना भेजने के कारण सरकार को 1757 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीएसएनएल ने इसे गलत और अतिशयोक्तिपूर्ण बताते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि कैग की रिपोर्ट गलत धारणाओं और आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2014 से 2024 के बीच बीएसएनएल ने जियो द्वारा इस्तेमाल की गई अतिरिक्त तकनीक के लिए बिलिंग नहीं की, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि बीएसएनएल की लापरवाही इस नुकसान का कारण बनी। इसके जवाब में बीएसएनएल ने स्पष्ट किया कि रिलायंस जियो के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के तहत सभी भुगतान आपसी सहमति और उपयोग के आधार पर हुए हैं। कंपनी ने जियो को 108 करोड़ रुपए का बिल भेजा है और नियमित किराए के अलावा अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए संपर्क में है। बीएसएनएल का यह भी तर्क है कि जियो द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक एलटीई का हिस्सा है, जिसके लिए अलग से शुल्क की जरूरत नहीं है। कंपनी का कहना है कि साझेदारी से राजस्व में कोई कमी नहीं आई। बीएसएनएल अब डीओई को विस्तृत जवाब पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सभी आरोपों का स्पष्ट खंडन होगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह कैग और बीएसएनएल आमने सामने हैं, उससे जाहिर है कि मोदी के राज में केवल समाज में ही फूट नहीं पड़ी है, शासन की एजेंसियों में भी फूट पड़ चुकी है।